हाय स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपने कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर टाइप कीजिए। सिर्फ रोल नंबर टाइप करना है। आप रोल नंबर टाइप करें, कमेंट बॉक्स में आपको रोल नंबर टाइप करना है। तब तक मैं आज का टॉपिक लिखता हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो एलिमेंट्स जो भी है, उन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और उस एलिमेंट के पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी है उसका एक रिलेशन है। किस तरह है वो आज के टॉपिक में हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये पहले ऐसे चेक करना है। पहले देखो, इसमें 3 होना चाहिए, तो 1 2 ये हो गए 3, और 1 और 2 ये हो गए 3 6, और यहाँ पे एक ऐसे रख देना है हाइड्रोजन के पोजीशन के लिए। अब बाद में 1 2 3 छोड़ के ये जो 1 2 3 4, तो यहां से लेके ये बीच में का अपना डी ग्रुप। तो डी ग्रुप में टोटल कितने थे? 10। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया अपना डी ग्रुप। ठीक है, और इसके बाद में फिर से 6 ग्रुप्स है। ठीक है, और ये जो ऊपर और 2 ये है, और आखिरी में एक ये है। ये हो गया हमारा पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें जो भी एलिमेंट है उनका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे रिलेशन है, और यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इससे तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, अब कैसे रिलेटेड है हम देखते हैं इसमें। जैसे ये है अपना फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड ग्रुप, फिर है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। और थोड़ा कल का रिवाइज कर लेता हूं मैं। जैसे ये थे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है,
बाद में ये था पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो ये था एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये थे पी ब्लॉक एलिमेंट, ये थे डी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे थे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में ऐसे 15 2x15 के बॉक्सेस आएंगे। तो ये तो 10 है, देखो ये यहां तक आ गए 10 और यहाँ पे 6 है तो यहां तक आएगा, क्योंकि 15 आने चाहिए ऐसे। ठीक है, ऐसे टोटल यहां से लेंथेनाइट सीरीज चालू होती है और यहां से एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, ये हो गई लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, और ये हो गया हमारा पूरा एफ ब्लॉक। तो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बाद में फिर पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये देखना है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट का, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, उसमें रिलेशन है। देखिए फॉर एग्जांपल, पहले एक अपन एक मोटा मोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं और बाद में उसको समझते हैं। देखो जैसे एक कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ठीक है, तो सबसे पहले से के है, ये 1 नंबर का पीरियड है, ये 2 नंबर का पीरियड, ये है 3 नंबर, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, ये हो गया पीरियड नंबर 6 और ये हो गया पीरियड नंबर 7। तो एक के एलिमेंट को कंसिडर करते हैं पहले। अब ये के 4th पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है, 4th पीरियड में और फर्स्ट ग्रुप में है। या फिर हम क्या करते हैं, और इसके साथ में सेकंड भी लिखता हूं मैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाद में स्ट्रोंटियम, बेरियम और आर्गन, बरोबर। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट है। देखते हैं, देखो कैल्शियम सॉरी पोटेशियम, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881, 2881। तो अब ये जो एलिमेंट है पोटेशियम, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 4। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 4। तो इसका पीरियड नंबर कितना है, 4। तो आपको ध्यान में रखना है कि पीरियड नंबर जो भी है उसका इट इज इक्वल टू, जो भी पीरियड नंबर है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन द एटम। देखो पीरियड नंबर कैसा रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन द एटम। अब देखो मैं ये इसके साथ साथ इसका भी लिखता हूं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, इसका 19 है, एटॉमिक नंबर इसका 20 है, तो इसका 2882 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 4। तो देखो इसका पीरियड नंबर क्या है, 4। अब ग्रुप नंबर कैसे, देखो इसके लास्ट ऑर्बिट में यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1। तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1। अब इसके वैलेंस शेल में देखो 2 है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, यानी इसका मतलब ऐसा है कि जो ग्रुप नंबर है कोई भी एलिमेंट का, वो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
ग्रुप नंबर कैसा है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप नंबर रहेगा। अब ये सबका ग्रुप नंबर 1 है, इसका मतलब सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। और इनका ग्रुप नंबर 2 है, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। ठीक है। या फिर हम और एक लेते हैं, जैसे ये 17 नंबर का, इसको हमने हेलोजन का ग्रुप बोला था ना, 17 नंबर का। तो इसमें देखो पहला है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद में आता था अपना एस्टेटाइन। और हमने एक और एलिमेंट था अनसेप्टियम, ठीक है ना। ये जो था ना एलिमेंट, ये था अनसेप्टियम, लेकिन अब इसको हमने खोज लिया है और इसका नाम है टेनिजाइन। ठीक है, इसका नाम है टेनिजाइन और इसका ये है सिंबल है TS। अब ये देखो 17 नंबर में, और यहां पे इसका 7th ए ग्रुप है। अब 7th ग्रुप है तो इसका मतलब ऐसे कि इसका ग्रुप नंबर 7 है। देखो ये नहीं है जो हमने रोमन में दिए है 7, तो ग्रुप नंबर 7 है, इसका मतलब सबके इसमें लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, सबके इसमें लास्ट ऑर्बिट में 7, और इधर जितने भी एलिमेंट्स है सबके इसमें लास्ट ऑर्बिट में, जैसे 18 नंबर का है तो 8th ग्रुप हो गया, तो सबके इसमें टोटल नंबर 8 रहेंगे, सिर्फ हेलियम छोड़ के। चलो वो भी लिख लेता हूं मैं, जो जो है इसमें। देखो इसमें हाइड्रोजन, सॉरी हीलियम, नियॉन, फिर अर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन और फिर रेडॉन। ठीक है, यहां तक है हमारे ये सब नोबल गैसेस है। चलो, तो पहले और कुछ बातें हम सीख लेंगे। देखो ये जो पहला ग्रुप है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। पहला ग्रुप जो है ना, ग्रुप नंबर 1, यानी ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 जो है, इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, देखो अब इस ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स की फैमिली क्यों बोलते हैं, इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? तो मेटल्स सबके सब मेटल्स है, सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है ये इसको एक्सेप्शन है, और वैसे भी हाइड्रोजन ड्रॉबैक है, क्योंकि हमने कल जिगजैग लाइन देखी थी, तो जिगजैग लाइन के सब इधर जो है वो थे मेटल्स, लेकिन हाइड्रोजन नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल है, तो इसको छोड़ दो। तो ये है हाइड्रो, बाकी की जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनको हम मेटल्स कहेंगे। क्यों मेटल? हम कौन से एलिमेंट्स को हम मेटल बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये सभी एलिमेंट्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की, तो ये सब जन हो गए मेटल्स। ठीक है, ये भी मेटल्स है क्योंकि ये भी डोनेट करेंगे। अब देखो ये हो गए अल्कली मेटल्स। अब मेटल्स क्यों? क्योंकि सबके सब मेटल्स है, और सबके सब मेटल्स क्यों है? क्योंकि सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब अल्कली क्यों? अब अल्कली का मीनिंग हमने लास्ट ईयर देखा था, व्हाट डू मीन बाय अल्कली। अल्कली यानी द बेसिस which are soluble in water, bases which are soluble in water। तो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड ऐसे बेसिस फॉर्म करते हैं जो सोल्यूबल इन वाटर है, यानी वो अल्कलीज है, यानी ये अल्कली फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो है सब एलिमेंट्स ये अल्कली फॉर्म करते हैं, इसलिए इस ग्रुप को हम कहेंगे
अल्कली मेटल्स, ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स। अब नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2, यह है ग्रुप नंबर 2, यहां लिखता हूं मैं। अब ग्रुप नंबर 2 जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर से मेटल्स का मीनिंग हमने अभी देखा, ये भी सब मेटल्स है, और अल्कलाइन का भी हमने मीनिंग देखा अभी इसमें। और ये अर्थ वर्ड इसमें क्यों आया फिर, क्योंकि ये जो सब है, इनके जो ऑक्साइड्स वगैरह है, वो सब अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है, कैल्शियम ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट फॉर्म करता है, अर्थ क्रस्ट में है वो। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपको पता होगा, ठीक है। ये जो सब के सब है वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर जो ग्रुप नंबर 7A है या फिर 17 है, ग्रुप नंबर 17, या फिर उसको हम 7A बोलते हैं, तो इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं, हेलोजन फैमिली, ठीक है। अब हेलोजन फैमिली क्यों, क्योंकि जो ये जो हेलोजन वर्ड आया है वो है लैटिन वर्ड। हेलोजन फैमिली जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से है। हेलोजन यानी सी सॉल्ट फॉर्मिंग, सी सॉल्ट फॉर्मिंग यानी सॉल्ट कैसे, लेकिन सी सॉल्ट, समुद्र में मिलने वाले सॉल्ट्स, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल इसमें जैसे ब्रोमीन आता है, क्लोरीन आता है, जैसे क्लोरीन है तो NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड कहाँ मिलता है, सी में मिलता है, सॉल्ट है, यानी ये जो क्लोरीन है ये सी सॉल्ट फॉर्म करता है। बाद में हाइड्रोजन फ्लोराइड, बाद में आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब सी सॉल्ट फॉर्मिंग है, इसलिए इस ग्रुप का नाम दिया है हमने हेलोजेंस, ठीक है, सी सॉल्ट फॉर्मिंग वाले ग्रुप नंबर 17। बाद में जो 18 नंबर का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, इनको हम जीरो ग्रुप बोलते हैं, या फिर उनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या फिर और एक वर्ड है नोबल गैसेस, ठीक है। अब इनको जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका ऑक्टेट और डुप्लेट, जैसे हीलियम उसका डुप्लेट कंप्लीट है और बाकी के उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो उनकी वैलेंसी कितनी होगी, जीरो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट। अब इनर्ट गैसेस क्यों बोलते हैं, इनर्ट है केमिकली, आर नॉट रिएक्टिव, यानी इनर्ट है, नॉट रिएक्टिव है, और सबके सब गैसेस है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। और नोबल गैसेस क्यों है, अब नोबल गैसेस इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि वो नोबल है, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल है, बाकी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने, बाकी सब जन वही इलेक्ट्रॉनिक अचीव करते हैं डोनेट और एक्सेप्ट करके, यानी सबको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, ठीक है, इसलिए हम उनको नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे आपको सिर्फ ये 4 ही ग्रुप अभी ध्यान रखना है कि इनके नाम क्या है, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, और ग्रुप नंबर 18 जीरो ग्रुप। फिर तो और 16 वाले को भी हम बोलते हैं जैसे चाल्कोजेंस ग्रुप वगैरह, तो अभी वो इस 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाद में देखो, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, अब जाते हैं अपने टॉपिक पे कि ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फिर से आ जाते हैं ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, जैसे अगर एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आते हैं तो
सबके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबके वैलेंस शेल में यानी आखिरी के शेल में, वैलेंस शेल यानी लास्ट ऑर्बिट, उनको हमने कहा था वैलेंस शेल। तो एक ग्रुप में अगर आते हैं तो उनके वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। फॉर एग्जांपल अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 1 लेता हूं मैं, हाइड्रोजन है, ठीक है। बाद में है लिथियम, बाद में है सोडियम, बाद में है रुबिडियम, बाद में है सीजियम, बाद में है फ्रांसियम। अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उस पर सिमिलरिटी या फिर ग्रेडेशन क्या है। जैसे देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का है 2 1, तो इसमें एक ही ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट है, 2 1 2 ऑर्बिट है। सोडियम में 2 8 1, ठीक है। रुबिडियम में 2 8 8 1, सीजियम में 2 8 18 8 1। एक मिनट, एक रह गया, सॉरी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बाद में रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो देखो अभी 2 1 2 8 1, 2 8 8 1, बाद में 2 8 18 8 1, सीजियम का 2 8 18 18 8 1, और फ्रांसियम का आ गया 2 8 18 32 18 8 1, ठीक है। अगर इनके जो एटॉमिक नंबर है शायद आपके लर्न नहीं होंगे या फिर 2-4 इसके भी आपने लर्न किए तो भी चलेगा। मेरे लर्न है जैसे 1, फिर इसका 3 है, बाद में इसका 11 है, फिर इसका है 19, 11 8 19। अब इसमें अगर 18 ऐड करते हैं हम तो इसका आता है 37। अब 37 में और 18 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि और इसमें 18 बढ़ गए तो 55, इसका एटॉमिक नंबर है 55, और इसमें 32 ऐड करते हैं तो एटॉमिक नंबर आता है 87, ठीक है। इस तरह के इनके एटॉमिक नंबर्स है। अब देखो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, इसके भी कितने, 1 1 1 1 1 और 1। यानी एक ग्रुप में अगर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनके वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, 1 1 1 1 1 1 1। लेकिन जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है उसमें आपको इसमें ग्रेडेशन दिखेगा। देखो इसके एक ऑर्बिट है, इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसमें 4 ऑर्बिट है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें ग्रेजुअल उसमें चेंज हो जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में। अब देखो हम क्या करते हैं, अभी दूसरा एक देखते हैं ग्रुप, जैसे वो है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्रुप नंबर 2। ये ग्रुप नंबर 2 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra। अब इनका जो एटॉमिक नंबर है, इसका है 4, इसका है 12, इसका है 20, इसका है 38, इसका है 56 और इसका है 88, ठीक है। यह है इनके एटॉमिक नंबर्स। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बी का है 2 2, इसका है 2 8 2, इसका है 2 8 8 2, इसका है 2 8 18 8 2, ठीक है। अब बाद में इसका 2 8 18 18 8 2, और ये जो है लास्ट वाला इसका है 2 8 18 32 18 8 2। अब देखो क्या हो गया, सबके लास्ट ऑर्बिट में किसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इसमें 2 है, मैग्नीशियम के भी लास्ट ऑर्बिट में 2 है, कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 है, स्ट्रॉन्टियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 है, बैरियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 है, और आरए के लास्ट ऑर्बिट में 2 है। यानी सबके लास्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
है। इसका मतलब अगर एक ही ग्रुप में आते हैं तो उनका सबके लास्ट ऑर्बिट में यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनके सेम रहेंगे, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। अब वैलेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है यानी इन सब की वैलेंसी कैसे रहेंगी? सेम। इसका मतलब एक ग्रुप में अगर आते हैं एलिमेंट्स तो उनकी वैलेंसी कैसे रहेंगी? सेम। और उसके लिए रीजन क्या है? देखो उनकी वैलेंसी सेम क्यों रहेंगी? बिकॉज वैलेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Valency depends on number of valence electron, and the number of valence electron in the elements of belonging to the same group has same number of valence electron, and that's why the valency of all the elements belonging to same group will be same. ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दो तीन इसका आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। और अभी जो हमने एक नया एलिमेंट खोज निकाला है टीएस का नाम क्या था? टेनिजाइन। ठीक है, तो चलो देखते हैं ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 है और उसके है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाद में एस्टेस्टाइन। तो इसमें 6 टोटल है क्योंकि ऊपर वाला एक नहीं है, एस्टेस्टाइन और टेनिसन। उसका यह है टी एस। ठीक है, 117 वाला है और लास्ट है अपने पास 118 वाला। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 118। ठीक है, अब देखो जैसे इनके एटॉमिक नंबर भी आपके लर्न होंगे। ठीक है, इसका कितना है? 27 यानी 9, इसका है 17, इसका है 35 अगर आपने लर्न किए होंगे तो। आयोडीन का है 53 और बाद में एस्टेस्टाइन का है 85। यह है इनके एटॉमिक नंबर। और फिर लिखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का क्या है? 27, इसका है 287, ब्रोमीन का है 2887, आयोडीन का है 18887, एस्टेस्टाइन का है 18887 और टीएस का है 2818321887। अब देखो सबके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 7, क्योंकि सब जन है एक ही ग्रुप में। तो एक ही ग्रुप में है तो सबके लास्ट ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये 7th ग्रुप है, 7th ए ग्रुप, तो सबके इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सबके इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सबकी वैलेंसी कैसे रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे संबंध है। पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आज का, पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो आज थोड़ा ज्यादा होमवर्क रहेगा आपके लिए, और होमवर्क के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और ये वीडियो मैं YouTube में डालूंगा, इसलिए आज थोड़ा हिंदी में पढ़ा रहा हूं क्योंकि YouTube में ज्यादा लोग हैं, सब जन देख सकते हैं अगर हिंदी में पढ़ा है तो। ठीक है, सो पीरियड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो सपोज एक पीरियड हम कंसीडर करते हैं, जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, बाद में है बोरॉन, बाद में है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो अब देखो मैं ये यहां पे लिखता हूं, देखो लिथियम सेकंड ग्रुप, ये जो है सेकंड पीरियड, सॉरी ग्रुप नहीं पीरियड, ये सेकंड पीरियड है, इसको यहां पे लिखता हूं लिथियम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में साथ में लिखता हूं 2 1 है, बेरिलियम 2 2 है। कहां पे फर्क आ गया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट चेंज है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम है। इसके भी 2 ऑर्बिट्स है, इसके भी 2 ऑर्बिट्स है।
लिथियम बेरिलियम, बाद में आता है बोरॉन, ये बोरॉन इस पीरियड में बाद में आता है बोरॉन, तो उसका है 2 3। देखो और एक से बढ़ गया, बाद में कार्बन 2 4, बाद में नाइट्रोजन 2 5, एक एक से बढ़ते जा रहा है। देखो एक है, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बाद में 3 है, बाद में 4 है, बाद में 5 है। नाइट्रोजन है तो आप बता सकते हैं ऑक्सीजन का क्या रहेगा 2 6, और बढ़ गया एक से। फिर है फ्लोरीन, क्या रहेगा 2 7, और एक से बढ़ गया। और है नियॉन 2 8, और एक से बढ़ गया। तो देखो पीरियड में क्या होता है कि पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं। जैसे सेकंड पीरियड है तो सबके इसमें 2 ही ऑर्बिट है, या फिर हम इधर जाएंगे जैसे फोर्थ है तो सबके इसमें 4 ही ऑर्बिट रहेंगे। अगर पांचवा पीरियड है तो सबके इसमें 5 ही ऑर्बिट रहेंगे। इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबके इसमें, जैसे ग्रुप पीरियड नंबर 6 है तो सबके इसमें 6 ही ऑर्बिट्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो लेकिन पीरियड में क्या होता है कि ग्रेजुअली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली चेंज होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाता है, और इसलिए वैलेंसी में क्या होगा फिर, यस तो देखो वैलेंसी भी इसकी चेंज होते जाएंगे। ग्रुप में वैलेंसी चेंज होती है क्या, ग्रुप में नहीं होती है, लेकिन पीरियड में वैलेंसी चेंज होंगी। देखो इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 4 है, लेकिन इसकी वैलेंसी 3 2 1 0, यानी पहले ऐसे बढ़ते जाएंगे और बाद में कम होते जाएंगे 0 तक। तो इस तरह हमने आज देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। और अगर आप मुझे कोई भी एलिमेंट बताते हो तो ये टेबल की वजह से मैं उसका आपको एटॉमिक नंबर भी बता सकता हूँ, और मैं आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकता हूँ, और कुछ प्रॉपर्टीज भी बता सकता हूँ। जैसे उस पर थोड़ा काम चालू है मेरा कि प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना, तो कुछ इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉपर्टीज के लिए टेक्निक्स बनानी है। लेकिन एक पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जैसे आपको एक टेक्निक में बता देता हूँ कि जैसे देखो फॉर एग्जांपल रूबिडियम है, ठीक है, या फिर रूबिडियम दूर का है, आपको अभी तक रूबिडियम के बारे में पता नहीं, आपको पोटेशियम के बारे में पता होगा। तो चलो पोटेशियम देखते हैं हम। अब पोटेशियम के बारे में आप मुझे पूछ सकते हो कि सर एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, टेक्निक तो अलग है, वो आपको सीखने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन इसका 19 है, ठीक है। जैसे पोटेशियम का 19 है, रूबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 है, या फिर जो अभी आखिर आया था टीएस उसका 117 है। अब इसके लिए एक टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया, जैसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, जैसे इसका 19 है तो 18 तक वहां पे 19 यानी फिर उसमें एक ऐड हो गया तो फोर्थ ग्रुप में आ गया है, तो फिर 4 ऑर्बिट्स है तो 2 8 8 1, यहाँ पे है तो 2 8 8 2, ठीक है ना। इस तरह से हम अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ लेते हैं तो एलिमेंट्स के बारे में बहुत सी प्रॉपर्टीज है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके एटॉमिक नंबर है, उनके मेटल और या फिर नॉन मेटल है, या फिर और कुछ प्रॉपर्टीज है, हम तुरंत बता सकते हैं। तो इसको आपको ठीक से लर्न करना है। और चलो यहाँ आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। होमवर्क के लिए वेट कीजिए, 1 घंटे में होमवर्क